तो जी हमारे क्रूज़ का जो डे 4 है वो हम एक एक्टिविटी से शुरू करने लगे हैं और जिसका नाम है टॉवल फोल्डिंग एक्टिविटी। कुछ देखेंगे कुछ नए क्रिएचर्स टॉवल से कैसे बनते हैं। Showing us how they make these beautiful towel animals you guys get in your rooms every single day. So, Pam, are you ready to get started? तो बस जी सबने अपने अपने टॉवल्स ले लिए और फ्लोर के ऊपर ही वहीं पे नीचे बैठ के अपनी जो एक्टिविटी है वो शुरू हो चुकी थी। और ये जो लड़की है जो आप देख रहे हैं रेड टी शर्ट में, ये गाइड कर रही थी कैसे कैसे आप टॉवल को फोल्ड कर सकते हैं। ये हमारे पाजी हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। बस उसके बाद जी हमने ब्रेकफास्ट किया जिसमें कुछ सैलड और कुछ हॉट डॉग्स विद चिप्स और कुछ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हमने। तो अभी यहाँ से कुछ बाहर से मैंगो की ड्रिंक्स मैंने ऑर्डर करी हैं और उसको लेंगे और फिर पूल में चलेंगे, थोड़ी देर पूल में एंजॉय करेंगे। बस खा पी के ब्रेकफास्ट करके मैं पूल एरिया में आ गया था। बस उसके बाद मैं रूम में चल के फ्रेश हुआ और मैं अब शिप का थोड़ा सा टूर ले रहा हूँ और मेन जो लॉबी है शिप की मैं वहाँ आ गया हूँ। ये देखिए पूरा बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जी ये एक शिप का और बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बार लगी हुई है और लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको कैसीनो दिखाता हूँ कि कैसा है। बस उसके बाद जी मेन लॉबी के अंदर ये कुछ डांस एक्टिविटी हो रही थी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। उसके बाद हम डिनर करने चले गए, बहुत अच्छा डिनर था। मैंने कुछ फ़िश राइस और कुछ अपने लिए चिकन करी ऑर्डर करी थी। तो ओवरऑल फूड बहुत अच्छा था क्रूज़ का। और वहाँ पे फिर कुछ हमारे जो सर्वर्स थे उन्होंने हमारे लिए डांस परफॉर्मेंस की और ये नॉर्मली एक एक्टिविटी होती है जो अपने गेस्ट के लिए परफॉर्म की जाती है। तो उसके बाद जी लेट नाइट एक शो था वो देखा हमने और इसके साथ ही ख़त्म करते हैं दिन को और मिलते हैं अगले दिन। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार। और मैं अभी उठा ही था और जैसे मैंने बालकनी से बाहर देखा तो मुझे कुछ इस तरह का नज़ारा नज़र आया। स्वागत है आप सबका मेक्सिको के दूसरे शहर एनसेनादा में। तो काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बादल हो रखे हैं। काबुल के जैसे गर्मी वाला और ह्यूमिड पसीने वाला मौसम नहीं लग रहा मेरे को। हो सकता है मुझे यहाँ पे जैकेट पहननी पड़े। और अभी सुबह के 7:15 के आसपास टाइम हो रखा है और 8 बजे का टाइम था यहाँ पहुँचने का। हम थोड़ा पहले पहुँच गए हैं और मेरे सामने एक बहुत और खूबसूरत नज़ारा है। एक और शिप लगा हुआ है यहाँ पे डॉक पे पहले ही, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये राजी हमारी बालकनी से हमारे शहर का नज़ारा। ये आप देख सकते हैं एक और शिप खड़ा है यहाँ पे, ये हमसे पहले लग चुका है डॉक पे। तो ये है जी यहाँ पे पहाड़, समंदर और हमारा शिप अभी डॉक पे लगने वाला है। तो चलिए अभी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे शहर की तरफ। मैंने भी एक चीज़ नोट करी है कि ये यहाँ पे जो कुछ लोग हैं काम करने वाले, वो यहाँ पे ये बैरियर्स को लगाना शुरू कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारा जो शिप है वो इसी डॉक के ऊपर लगने वाला है। तो इन्होंने यहाँ से लेके, ये देखिए अभी भी लगा रहे हैं, तो यहाँ से लेके ये पूरा इन्होंने डॉक को कवर कर दिया एंड तक, पूरा वहाँ तक इन्होंने बैरियर्स से इसको। बस हमारा शिप पोर्ट पे लगने ही वाला है जी। देखिए थोड़ा सा फ़र्क रह गया।
और मैं बस इसको देख रहा था प्रोसेस को कि ये शिप जो है वो डॉक के ऊपर लगाते कैसे हैं। तो ये जो शिप है अभी ये इस पोजीशन में ऐसे मूव कर रहा है। तो ये नीचे जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं ये वाले, तो इसके साथ जाके ये अटैच हो जाएगा। तो इसके बाद जी डेक के ऊपर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे आज जो लाइव ब्रेकफास्ट है वो बन रहा है और कुछ ऑमलेट्स हैं और एक दो चीज़ें हैं। अभी मैंने अपनी प्लेट में कुछ फ्रेंच टोस्ट, कुछ योगर्ट और क्रोसॉन ले लिया है। तो बस मैं अभी शिप से निकल चुका हूँ और कार्ड स्कैन करवा दिया और ये रहा मेरा शिप पीछे। और अभी सामने मेरे को देखना पड़ेगा कि कौन सा जो एंट्री गेट है उसके हिसाब से हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और उसके बाद चेक करते हैं हमें कोई टैक्सी या कोई लोकल बस वगैरह मिल जाए लोकल टूर के लिए। पूछते हैं किसी से कि यहाँ पे देखने के लिए क्या है। और ये रहा जी सामने बिल्कुल मैक्सिको का फ्लैग मेरे सामने। तो बस ये हमने एग्जिट पॉइंट कर लिया, कुछ भी नहीं था, कोई इमिग्रेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। बस यहाँ से कुछ बसेस वगैरह खड़ी हैं यहाँ पे और अभी हम निकलेंगे यहाँ से। देखते हैं कुछ हमें ये शटल सर्विस लेनी है या कोई प्राइवेट टैक्सी मिल जाए और ये कहाँ लेके जा रही है मुझे इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ इनसे, फिर बढ़ते हैं आगे। ये जो मेरे पीछे जो बसेस खड़ी थी मैंने उनसे पूछा, वो बोल रहे थे $4 पर पर्सन, लेकिन वो जो बसेस थी वो डाउनटाउन जा रही थी और मुझे डाउनटाउन नहीं जाना है। डाउनटाउन में कुछ देखने वाला है नहीं खास, मैंने एक दो बंदों से पूछा है, सिर्फ मार्केट एरिया है। और जो डाउनटाउन है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है उस साइड। यहाँ पे एक जगह है वो ओशन के पास है, मुझे वो देखनी है और वो काफ़ी अच्छी है, एक बढ़िया चीज़ है दिखाने के लिए आप लोगों को भी। तो वो बिल्कुल ऑपोजिट है, उसका कुछ ड्राइव है यहाँ से 40-45 मिनट्स। यहाँ पे एक प्राइवेट टैक्सी थी, वो मुझे $25 से $30 बोल रहा था, मुझे महंगा लगा। अभी मैं यहाँ से पोर्ट से बाहर निकलता हूँ, कुछ मेरे को शायद लोकल बस मिल जाए या कुछ लोकल और टैक्सी मिल जाए जो सस्ते प्राइस में मुझे वहाँ तक पहुँचा देगी। तो मुझे एक बंदा मिला था क्रूज़ पे लास्ट लाइन, वो बोल रहा था कि आप अगर थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आप यहाँ पे इंडिया के जैसे नेगोशिएशंस कर सकते हो। तो बस मैं अभी बाहर जा रहा हूँ और देखता हूँ मुझे कोई लोकल टैक्सी वगैरह मिल जाए और उसका फिर कम प्राइस में नेगोशिएशन करके देखते हैं। लेट्स सी, चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को भी। तो अभी मैं ब्रिज पे चल रहा हूँ, वो है जी मेरा शिप, वो दूसरे वाला। वहाँ से पूरी वॉक करके यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर देखेंगे कोई टैक्सी मिलती है कि नहीं। रास्ते में एक दो मुझे टैक्सीज वाले मिले थे पर प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। तो ये सारे लोग वहीं जा रहे हैं मेरे क्रूज़ के, तो होपफुली इतने पैसेंजर्स के साथ हमें कोई अच्छी डील मिल जाएगी। थोड़ी वॉक है लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है और गर्मी अभी इतनी ज़्यादा लग नहीं रही, धूप निकल रही है धीरे धीरे, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ पे कुछ लोकल मार्केट लगी हुई थी बट मेरे पास टाइम नहीं था इसको एक्सप्लोर करने का, मुझे बस एग्जिट लेके अपनी टैक्सी की तरफ निकलना था। ये एग्जिट है जी, दिख रहा है मेरे को, सालिदा लिखा हुआ है, सालिदा मीन्स एग्जिट। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये मेन रोड है और होपफुली हमें यहाँ से कुछ टैक्सी या कोई कैब या कुछ मिलेगा। यहाँ पे फ्रेश कोकोनट मिल रहे हैं जी, देखिए। अमेरिका में यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी लोकल शॉप्स हैं, आप जूस पियो, ब्रेड्स करवा लो,
या खिलौने खरीद लो। ये काफ़ी मार्केट है एग्जिट पॉइंट पे। ये देखे तो मुझे इंडिया की याद आ गई। तो रास्ते में मैंने देखा कि जो शॉपकीपर हैं वो बाहरी सड़क के अपने जो सामान है वो बेच रहे थे। बिल्कुल मार्केट जो है वो इंडिया जैसी लग रही थी। अच्छा लगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे और मुझे टैक्सी मिल गई थी। और इस जगह का नाम है जी ला बुफाडोरा। ये एक जगह है जहाँ पे जो समंदर का पानी है वो एक शॉवर की तरह ऊपर आता है। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ उस जगह पर जाने के लिए। तो जैसे मैं उतरा और यहाँ पे एक मार्केट है। ये जी सारी लोकल मार्केट। यहाँ पे लोग वन जो भी वेंडर्स हैं वो आवाज़ें दे रहे हैं कि आप ये सामान खरीद सकते हो, वो सामान खरीद सकते हो। ये सारी जैसे इंडिया की जैसी फड़ी मार्केट है वही है। पूरी इंडिया जैसी फीलिंग आ रही है। ये कुछ ड्रिंक्स है जो लोग बना रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हो। ये कुछ वोडका टेकीला ट्राई करवा रहे हैं आपसे। ये कुछ लोकल मेड्स हैं जो फ्री सैंपल्स देते हैं और फिर आप उसको ट्राई करो और अगर आपको बाय करना है तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये कुछ छोटे छोटे पिग्स हैं जी, बेबी पिग्स। यहाँ पे लोग इनको खिला रहे हैं कुछ। आप बाय कर सकते हो यहाँ से। आप खीरा खिलाओ या कुछ और खिलाओ, बस ये बंदे से पैसे लो और ये देगा खिलाने के लिए और इनको खिलाओ। बड़े क्यूट है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये बड़े क्यूट लग रहे हैं जी मेरे को। ये कितने का लिखा हुआ है? $1 का। How much? $1. $1 and $1, $3. Each $3. Okay. Okay. I'll see you on the comeback. चलो वो जो था वो $1 का दे रही थी और दूसरा था वो $3 का। वापसी पे आके देखता हूँ। पहले घूम आते हैं फिर चेक करेंगे क्या कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे एक बंदा टेकीला बेच रहा है जी। इसकी बोतल में आप देखो, इसकी बोतल में एक बिच्छू अभी से छुपा लिया है पीछे। इसकी जो बोतल है उसके अंदर एक बिच्छू है और ये बहुत फेमस टेकीला जी मेक्सिको की। वो स्कॉर्पियो के साथ आपको देते हैं। ये भी एक पीछे शॉप थी, मैंने इसे एक सैंपल लिया। ये है जी चूरो। ये चूरो जो है ये कुछ पता नहीं मुझे, कुछ फ्राइड होता है, उसके ऊपर शुगर लगा के देते हैं। सॉफ्ट है और नाइस, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये कैलिफोर्निया में मिलता है, मैंने खाया हुआ है। इसका टेस्ट कुछ डिफरेंट है, मीठा है बट अच्छा है। और मार्केट में आइए,
और यहाँ पे बहुत आपको फ्री शैम्पूस मिलेंगे। इसको देखकर मेरे को इंडिया के पहाड़गंज की जो दिल्ली में मार्केट है स्टेशन के बिल्कुल सामने, वो याद आ गई है। वहाँ भी ऐसे लोग बाहर खड़े होते हैं और चीजें बेच रहे होते हैं, ऐसी आवाजें लगा रहे होते हैं, वैसी खुशबू आ रही है मार्केट की, वैसे ही कपड़े, वैसे ही खाना, सब कुछ वैसा ही। यहाँ पे अलग से कुछ अपना बंदा बेच रहा है। ये फार्मेसी है जी मेरे पीछे, शायद दवाइयाँ बेच रहा होगा, आई डोंट नो। पर चलिए आगे चलते हैं और दिखाता हूँ आपको। ये अंकल जी है मेरे साथ, ये कनाडा से आए हैं। मैं उनको पूछा था कि आपको पहाड़गंज की खुशबू नहीं आ रही? कह रहे हाँ बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है। कैसा लग रहा है आपको? इंडिया याद आ गया। ये मेरे सामने इधर कुछ लेदर की शॉप है। ये मैक्सिको के और मैक्सिकन जो हैं, इनके जो लेदर के शूज़ हैं वो बेच रहे हैं। ये भी इंडिया के जैसे आपको ऐसे लाइटर से आग लगा के दिखाएंगे और बोलेंगे लेदर लेदर 100%, पर वो होता नहीं है। ये भी आपको बस बनाएंगे अच्छे से। तो ध्यान रखिए, जो आप जगह देखना है उसको देखो, मार्केट को एक्सप्लोर करो, 2-4 लोगों से पूछो और फिर डिसाइड करो अगर आपको कुछ लेना है तो। ये कुछ इंडिया जैसे मिठाइयाँ मिल रही हैं जी। यहाँ पे देखिए बहुत कुछ है। ये इसने कढ़ाई रखी हुई है तेल डाल के, और यहाँ पे कुछ स्नैक्स हैं, कुछ पॉपकॉर्न्स, कुछ पता नहीं, डिफरेंट आइटम्स हैं। लगता है जैसे इंडिया जैसे ही रहा है। ये कुछ कैंडीज हैं, कुछ जेलीज हैं। देखते हैं कुछ सैंपल ट्राई करके, अगर हमें कुछ अच्छा लगता है तो। ये इंडिया नहीं है, ये मैक्सिको है, ध्यान रखिएगा। दिस इज मैक्सिको। सैंपल लिया, कुछ मैंगो का है। जैसे इंडिया का खट्टा आम होता है, आम पापड़, वैसा ही है। और बढ़ रहे हैं हम आगे। ये कुछ थ्रेड से बना रहा है, कुछ जैसे आप बैंड्स लेते हैं इंडिया में अपनी कलाई पर बांधने के लिए, हैंडमेड। ये कुछ डेकोरेटिव प्लेट के ऊपर कुछ आर्ट और डिज़ाइन। ये तो नई आइटम लग रही है मेरे को। ये कुछ विसल्स हैं, डिफरेंट। नाइस। ¿Qué está pasando allá? ये बड़ी आइटम लगी गुरु। कुछ डिफरेंट टाइप की विसल्स थी, जिससे अलग अलग पंछियों की आवाजें निकाल रहा था। सुनने में अच्छा लग रहा था, बट हमें नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं हम अपने व्यू पॉइंट के ऊपर, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। और बिल्कुल है वो मेरे सामने। अभी मैं आपको कैमरा दिखाऊंगा। और बहुत सारे लोग नीचे खड़े हैं, हम थोड़ा सा ऊपर खड़े हैं इसको देखने के लिए। ये एक शावर की तरह है जो समुंदर में से निकलता है। अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, मैंने अभी सर्च नहीं किया, आप लोग देख लेना। और जो जगह का नाम है वो तो यही है, ला बूफाडोरा। और मेरे सामने मैं आपको दिखाता हूँ वो बोर्ड्स लगे हुए पीछे, जैसे ये पानी है वो ऊपर की तरफ आता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। तो पानी कुछ वहाँ से लहर आती है और कुछ यहाँ पे टकराती है, और फिर इसका एक बहुत बड़ा सा शावर बनता है। अब ये देखिए, ये सारे जो पहाड़ हैं ये सब गीले हो रखे हैं। और अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ कि वो एक ऐसी लहर आए और पानी ऊपर आए और मैं आप लोगों को दिखाऊं। चलिए वेट करते हैं। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ी सीढ़ियाँ उतर के, और नीचे चल के देखते हैं कि कुछ हमें व्यू अगर अच्छा मिलता है तो। ऊपर से व्यू इतना ज़्यादा बेटर नहीं मिल रहा था। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, रश लगा हुआ देखने के लिए। ये है जी, ऐसे शॉवर निकलता है और बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जैसे ऐसे करके। ये सब नेचुरल है। अभी कैसे बनता है मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर बहुत फेमस प्लेस है यहाँ पे मेक्सिको में। इसको लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। और जितनी ज़्यादा हाई टाइड्स होती हैं उतना ही ज़्यादा ये शावर ऊपर तक जाता है। आज हाई टाइड्स नहीं है, लो टाइड्स हैं। हाई टाइड्स की होल तो मे भी है, वो वहाँ तक शायद ऊपर तक और जाएगा। तो हम वेट कर रहे हैं, हमें आगे स्पेस मिले खड़े होने के लिए और आपको मैं अच्छे से दिखा सकूं। बस हमें आगे स्पेस मिल गई है जी अभी खड़े होने के लिए, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, एकदम क्लियर। ये है जी वो छोटा सा पॉइंट जहाँ से पानी निकलता है। सभी लोग अपना अपना कैमरा लेके वेट कर रहे हैं कि जब वो मोमेंट आएगा तो उसको कैप्चर करेंगे। अभी शायद एक बड़ी लहर आएगी। बस यही है जी एक मेन पॉइंट, और इसी को देखने के लिए लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और जब बहुत शावर ऊपर तक जाता है तो पानी मुंह पर आता है, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और। अभी थोड़ी धूप तेज होनी शुरू हो गई है और गर्मी लग रही है। मुझसे गलती होगी, जो मैंने कैप वहाँ से बाय करी थी और वो मैं भूल गया हूँ अपने रूम के अंदर ही। वो ले आता तो थोड़ा और अच्छा होता, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। अभी भूख भी लग रही है, चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ हमें खाने पीने के लिए क्या ऑप्शंस मिलेंगी। तो जी बस वहीं पे पास में एक शॉप थी, वहाँ पे ये जो मग दिख रहे हैं आपको, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने ये मग लिया और इस लड़की ने मुझे वहीं पे इस मग के अंदर कुछ मैक्सिकन, एक लेमन और जैसे कुछ सोडे के साथ एक ड्रिंक बना के दी। बहुत रिफ्रेशिंग थी, बहुत मज़ा आया। और ये कुछ मुझे $20 के आसपास विद मग इसने मुझे दिया था। तो चलिए मैं ड्रिंक एंजॉय करता हूँ और चलते हैं आगे। तो जैसे जी हम अपना वॉक करके, टूर करके वहाँ से निकले, तो ये जो मेरा माइक है वो बंद हो गया।
मुझे पता नहीं चला ये कब इसकी बैटरी ख़त्म हो गई और मैं बस ऐसे ही व्लॉग बनाता चला गया। पर चलिए, बस उसके बाद हम यहाँ पे पार्किंग में आए और हमारी जो टैक्सी थी वहीं खड़ी थी। उसके बाद हम टैक्सी में बैठे और अपनी क्रूज़ की तरफ वापस निकल गए। तो जैसे ही हमारी गाड़ी वहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकी तो ये सीन देख के मुझे इंडिया याद आ गया। जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चे कलाकार जगल करते हैं, कोई आर्ट दिखाते हैं, फिर अपना गुजारा करते हैं, वैसा ही मैक्सिको में भी होता है। यहाँ देखिए एक छोटा सा लड़का अपना टैलेंट दिखा रहा है और सिग्नल ग्रीन होने से पहले छोटी सी परफॉर्मेंस करके गुजर जाता है। और ये भी लोग हैं जी, अपना टैलेंट दिखाते हैं, मेहनत करते हैं, रोज़ी रोटी कमा लेते हैं। फाइनली जी मैं टैक्सी से नीचे आ गया हूँ और काफ़ी टाइम लग गया, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, काफ़ी हवा चल रही है और ये है जी मेरे पीछे एक जो क्रूज़ खड़ा हुआ है और वो उधर है हमारा क्रूज़। रास्ते में खाने पीने का टाइम नहीं मिला मेरे को, क्योंकि अगर मैं खाने पीने लगता तो बहुत लेट हो जाता, मेरा क्रूज़ मिस हो सकता था। क्योंकि 4 बजे चलने का इसका टाइम है और अभी 3:15 ऑलरेडी हो चुके हैं। बस मैं अभी क्रूज़ की तरफ जा रहा हूँ और क्रूज़ की तरफ पहुँच के वहीं पे हम कुछ खाएंगे पिएंगे। पहले रूम में जाके रेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे और फिर क्रूज़ पर लंच करेंगे। लंच हमारा हो गया है। लंच करने के बाद हम ऊपर डेक पर आ गए हैं और बस यहाँ से अभी चलने की तैयारी है। और मेरे पीछे है जी एनसेनाडा का पूरा शहर, आप देख सकते हो, पीछे पहाड़ हैं। घूम फिर कर हम वापस आ गए हैं और अभी हम वापस चल रहे हैं कैलिफोर्निया की तरफ। बस अभी हमारा जो शिप है वो टर्न ले रहा है और वापस घूम के हम यहीं से इस रूट से वापस जाएंगे और इस तरफ को अमेरिका की तरफ कल सुबह पहुंच जाएंगे। अभी कुछ एक्टिविटीज़ हैं हमारी शाम की, उन एक्टिविटीज़ को हम कवर करेंगे और कुछ डांस शो है और कुछ साइलेंट डिस्को शोज़ हैं। तो देखते हैं अभी कैसा होता है। ये हमारी आखिरी शाम है जी इस क्रूज़ के ऊपर और बस इस शहर को अलविदा। फिर किसी और ट्रिप पर दोबारा इस शहर से मुलाकात होगी। आगे का जो भी प्लान है वो हम आपको अभी दिखाएंगे कि कैसा हो रहा है। यह हमारी डॉक है जी। हमारा जो शिप था वो इसी डॉक के ऊपर यहाँ लगा हुआ था और ये जो दूसरा शिप है वो भी अपनी डॉक से निकल चुका है। ये देखिए, ये जो शिप था वो दूसरी तरफ लगा हुआ था और हमारा जो शिप है वो इस तरफ लगा हुआ था। दोनों एक ही कंपनी के क्रूज़ हैं और हमारा शिप थोड़ा पहले निकल चुका है, इसने टर्न लिया था और बस अभी स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जी शिप की बैक साइड और बस इंजन स्टार्ट हो चुके हैं और वापस चलने की तैयारी। तो जैसे हमारी शिप अभी यहाँ से निकली है और हमने नोट किया कि एक बोट जो है वो हमारे शिप के साथ साथ चल रही है। तो आई थिंक ये जो बोट है ये कोस्ट गार्ड की बोट है। आई थिंक ये कुछ वक्त तक हमारे शिप के साथ ही रहेगी फॉर सिक्योरिटी रीजंस, जब तक कुछ इनकी टेरिटरी ख़त्म नहीं हो जाती। ये सिक्योरिटी के लिए है। और एक जो बोट है वो अभी यहाँ से निकली है, ये भी शायद पुलिस की बोट थी, ये अभी वापस जा रही है। बट एक जो बोट है वो हमारे साथ साथ अभी चल रही है। बस उसके बाद ही हमने डिनर किया अपना और ये जो लास्ट परफॉर्मेंस थी हमारे सर्वर्स की उस रात की। जी उसके बाद हम डिनर करके बस डेक पर आ गए और आखिरी रात की हमारी जो थी ये साइलेंट पार्टी की जो एक्टिविटी थी वो हमने करी। इसके अंदर उन्होंने हमारे कान के ऊपर हेडफोन्स लगा दिए और जो भी गाना था वो हेडफोन्स के अंदर बज रहा था।
तो बस हमने वहाँ पे उस रात बहुत और खूब सारा डांस किया और काफ़ी लेट हो चुके थे और हमें सुबह अपने घर वापसी के लिए तैयार भी होना था। तो उसके बाद फिर हम रूम में जाकर सो गए और सुबह उठे, अपनी पैकिंग को फाइनलाइज किया और क्रूज से निकले। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जैसे ये जो है अपना सामान जो है वो क्रूज़ के ऊपर लोड करते हैं, वैसे ये सारा सामान उसी तरह से ये अनलोड किया जा रहा है और ये क्रूज़ फिर से उसी शाम को वापस निकलेगा अपने नए सफ़र पर।